हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक राउटिंग। जो अभी पहले इसके पहले स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं। उसमें से पहला जो आता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम उसी को हम कई बार बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिथम नाम से ही जाना जाता है मोस्टली, या फॉर्ड फर्गसन करके, क्योंकि दो लोगों ने इसे इन्वेंट किया था अलग अलग, ठीक है। बट दोनों ने सेम ही वर्क किया था, इसीलिए एक ही नाम फाइनली माना जाता है। जनरली हम इसे बस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग बोल देते हैं, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं डिस्टेंस राउटिंग राउटर काम कैसे करता है। पहला पॉइंट है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम ऑपरेट बाय हैविंग ईच राउटर मेंटेन अ टेबल गिविंग द बेस्ट नोन कॉस्ट। डिस्टेंस की जगह कॉस्ट यूज कर लीजिए, तब ज़्यादा सही समझ आएगा। ईच डेस्टिनेशन एंड विच लिंक टू यूज टू गेट देयर। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो राउटर होगा, जो डीवीआर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी नेटवर्क है जहाँ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम लगा हुआ है, वहाँ पे जो एवरी राउटर होगा वो एक टेबल मेंटेन करेगा, ठीक है। उस टेबल में क्या क्या होगा, डेस्टिनेशन होगी हमारी, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने की कॉस्ट होगी, डिस्टेंस कह लो कॉस्ट कह लो, ठीक है। ऐसा हर डेस्टिनेशन के लिए प्रेजेंट होगा। और उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने की कॉस्ट तो होगी, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो नेक्स्ट राउटर आपको जाना पड़ेगा वो भी मेंशन होगा, ठीक है। यानी क्या क्या होगा, डेस्टिनेशन, फिर वहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट, और फिर नेक्स्ट राउटर कह लीजिए सीधे सीधे, नेक्स्ट राउटर उसका आईपी होगा, डेस्टिनेशन का आईपी, वहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट, और नेक्स्ट राउटर यानी वहाँ तक जाने के लिए आपको कौन से नेक्स्ट राउटर पे जाना पड़ेगा उसका एड्रेस। सेकेंड पॉइंट है, दीज टेबल्स आर अपडेटेड बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद द पीरियडिकली, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ डीवीआर ये ट्रिगर से भी हो सकता है, किसी इवेंट से ट्रिगर किया जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। वो बात को डिटेल में देखेंगे जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पहले है कि मतलब क्या है इस लाइन का। देखो एक चीज़ यहाँ पे, जो पहला पॉइंट कह रहा था कि आपको जो टेबल तैयार करनी है उसमें सारी डेस्टिनेशन फिल करनी है, उसकी कॉस्ट फिल करनी है, और नेक्स्ट फिल करना है, नेक्स्ट नोड कौन सा है। यानी हमारे पास हर राउटर के पास इंफॉर्मेशन तो पूरे नेटवर्क की, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है जो शेयर की जाएगी, ये सिर्फ अपने सारे नेक्स्ट यानी नेबरिंग नोड्स को सिर्फ की जाएगी, ना कि इंटायर नेटवर्क। यही एक्चुअली बात को जब देखेंगे तो यही कोई डिफरेंस भी आएगा लिंक लिंक स्टेट राउटिंग और इसके बीच में, ठीक है। अगर मैं हल्का सा कहूँ तो लिंक स्टेट राउटिंग पूरे नेटवर्क पे शेयर करता है जो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, बट डीवीआर में हर राउटर एक टेबल बनाता है जिसमें डिस्टेंस फील्ड है, कॉस्ट फील्ड है, और नेक्स्ट नोड फील्ड है। और इस टेबल में से जो ये कॉस्ट वेक्टर की टेबल है, जो कॉस्ट वेक्टर की टेबल है, इससे ही वो अपने सारे नेबरिंग नोड को शेयर कर देता है। इवेंचुअली एवरी राउटर नोज द बेस्ट लिंक रीच द डेस्टिनेशन। अब ये इसने मान लो इसके अपने नेस्टो की, इसने अपने नेस्टो की होगी, ऐसे प्रॉपर नेटवर्क में चीज़ें शेयर हो जाएंगी। अभी वो हम एग्जाम्पल के तौर पर थर्ड पॉइंट, यही जो मैंने टेबल बनाई थी उसी के लिए थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए। इन डीवीआर ईच राउटर मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल indexed by and containing one entry for each network in the network। यानी कि हर नेटवर्क, हर राउटर की जो नेटवर्क में प्रेजेंट है उसकी एक एंट्री है जो कि डेस्टिनेशन है बेसिकली, और यही हमारा इंडेक्स भी है इस टेबल का, ठीक है। इंडेक्सिंग करते हैं ना, सपोज जैसे डीबीएमएस में प्राइमरी की होती है, सॉर्ट ऑफ वैसे, ठीक है। दिस एंट्री हैज टू पार्ट, डिस्टेंस स्लैश कॉस्ट, जो भी आप बोलना चाहें, यानी कि उस जगह तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की। सेकंड, प्रिफर्ड आउटगोइंग लाइन टू यूज फॉर डेस्टिनेशन, यानी तक वहां तक पहुंचने के लिए आप कौन सा राउटर प्रिफर करने वाले हैं, कौन सा आप राउटर, कौन सा नेक्स्ट राउटर आप जाएंगे। फिर जो लास्ट पॉइंट है, ये आप अभी नहीं समझ सकते, मतलब अगर अभी नहीं समझ आता तो एग्जाम्पल के बाद आपको समझ आ जाएगा। इफ देयर आर n, then at least n minus 1 times periodic update of tables will be required to get our first correct routing table। n minus 1 टाइम्स आप डेटा शेयर करते रहेंगे एक दूसरे टाइम, जब n minus 1 टाइम्स डेटा शेयर हो चुका होगा इन टेबल्स का, तब हमारे पास हर राउटर के पास एक करेक्ट राउटिंग टेबल होगी जिसमें हर डेस्टिनेशन के लिए ऑप्टिमल पाथ होगा। बट इसके बाद क्या रुक जाएगा? अगर ये रुक जाता तो ये किस बात का डायनेमिक है, चीज़ें तो इसके बाद ही बदल सकती हैं, कोई राउटर ऑफलाइन जा सकता है, तो नहीं। इवन आफ्टर दैट एल्गोरिथम विल कंटिन्यू टू अपडेट्स इट्स राउटिंग टेबल पीरियडिकली, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगेन टेबल अपडेट होगी, अगेन एंड अगेन एंड सो ऑन। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम ये समझ पाएंगे कि राउटिंग टेबल एक्चुअली
फिल कैसे की जाती है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये राउटर ए है, बी है, सी है, डी है, ये इनके बीच के कॉस्ट वेक्टर्स हैं, ठीक है। यानी ए से बी पहुंचने की कॉस्ट 2 है, ए से डी पहुंचने की कॉस्ट 1 है, डी से बी की 7 है, ऐसे ही सबकी कॉस्ट फिल है, ठीक है। तब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सपोज जब सबसे पहले नेटवर्क इसे ऑन किया गया या बूट किया गया, ठीक, सारे नेटवर्क पहली बार ऑनलाइन, पहली बार में हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं दिख रहा जो ए सी की एग्जिस्टेंस के बारे में जान जाए या सी ए की एग्जिस्टेंस के बारे में जान जाए। फर्स्ट टाइम में आप क्या जान पाओगे, अपने नेबरिंग्स के बारे में जान पाओगे। लेकिन ठीक है, हम जब राउटिंग टेबल फिल कर रहे हैं, सपोज हमें समहाउ पता है कि सी है, डी है, बी है, ए है, राउटिंग टेबल फिल करेंगे, इनिशियल राउटिंग टेबल। तो वही मैंने फिल की, देखो ए की मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ। ए से ए पहुंचने की कॉस्ट, अब ए से ए ही पहुंचने की कॉस्ट यहाँ पे कुछ अलग से तो दी नहीं गई है, तो फॉर श्योर जीरो होगी, मतलब ऑलवेज जीरो होगी जब तक दी ना जाए कुछ अलग से, ठीक है। तो ए से ए पहुंचने की कॉस्ट, तो डेस्टिनेशन देखो ये ए की राउटिंग टेबल, पहले डेस्टिनेशन, फिर कॉस्ट, और फिर नेक्स्ट नोड, वही जो मैंने पहले बताया था टेबल बनती है। ए ए के आगे हमने जीरो भरा, कहाँ से जाओगे आप, ए के ही थ्रू जाओगे, ठीक। बी के लिए देखते हैं, बी से ए से बी की कॉस्ट कितनी है, 2 है, वही मैंने 2 फिल कर दी, ठीक है। कहाँ नेक्स्ट नोड क्या पड़ेगा बी जाने के लिए, बी ही पड़ेगा, बी फिल कर दिया। सी पहुंचने की कॉस्ट, सी नेबरिंग नोड नहीं, हमें पता भी नहीं है इसकी, अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई, हमने यहाँ पे इन्फिनिटी फिल कर दिया और ये ब्लैंक कर दिया, हमें नहीं पता कहाँ से जाना है। डी पहुंचने की कॉस्ट, डी भी एक नेबरिंग नोड था, कॉस्ट 1 थी, तो मैंने डी भरा और डी फिल कर दिया। ऐसे ही बी की राउटिंग टेबल, सी की राउटिंग टेबल और डी की इनिशियल राउटिंग टेबल हमने रेडी कर दी। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा था, शेयर कैसे करते हैं। शेयर क्या करते हैं, ये जो कॉस्ट वेक्टर टेबल होता है इसे शेयर करते हैं, और किसे करते हैं, अपने नेबरिंग नोड को। यानी अगर ए शेयर कर रहा है तो ए सिर्फ डी को करेगा और बी को करेगा, बी वहीं पे ए को भी करेगा, डी को भी करेगा और सी को भी करेगा। तो अगर मैं लिखना शुरू करूँ कि मान लो ए के पास क्या रिसीव होगा, हमारे पास ए को कौन किसकी किसकी टेबल रिसीव होगी, हमारे पास डी की टेबल रिसीव होगी और बी की टेबल रिसीव होगी। बी को किसकी किसकी टेबल रिसीव होगी, ए की होगी, सी की होगी और डी की होगी, ए सी डी तीनों इसके नेबरिंग है। सी को सी को किसकी रिसीव होगी, सी को रिसीव होगी डी की और बी की। उसके बाद डी को किसकी रिसीव होगी, सी की, बी की और ए की। तब सपोज सेकेंड प्रोसेसिंग में आते हैं, मतलब फर्स्ट प्रोसेसिंग हमें n माइनस वन टाइम्स प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, प्रोसेसिंग बोल दो टेबल्स को अपडेट करने की, हमारी फर्स्ट प्रोसेसिंग हो चुकी है। यहाँ n 4 था, यानी 4 नेटवर्क में नोड थे, अब हम सेकंड पे आ रहे हैं। स्टेप 1, लेट्स स्टार्ट विद डी, सपोज हम डी के लिए देखते हैं, डी पे बैठ जाते हैं। तो डी की जो राउटिंग टेबल थी, उसको डी के पास क्या रिसीव हुआ, ए बी सी डी, ठीक। तब डी अपना स्टार्ट करेगा नई टेबल बनाना, इसने डेस्टिनेशन फिल किया और यहाँ पे ए और बी और सी की हमारे पास जो टेबल रिसीव हुई थी वो मैंने लिखी। अब इसका मतलब क्या है पहले पढ़ते हैं, जो मैंने लिख दिया यहाँ ए बी सी, इस टेबल का मीनिंग क्या है। अब इस टेबल का थोड़ा मीनिंग समझते हैं। मैंने डेस्टिनेशन फिल की, उसके सामने ए से आई हुई कॉस्ट टेबल भर ली, बी से आई हुई कॉस्ट टेबल भर ली और सी से आई हुई कॉस्ट टेबल भर ली, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं पता है कि इस टेबल को पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूंगा। मान लो मैंने डेस्टिनेशन ले ली सी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोर्स हमारा डी है, डी से सी जाने के लिए अगर मैं इस टेबल को कंसीडर करूँ, तो मैं कहूँगा डी से सी जाने के लिए हम बी राउटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कॉस्ट 3 आ रही, लेकिन कॉस्ट किसे 3 आ रही थी, बी को कॉस्ट आ रही थी सी तक पहुंचने की 3, ठीक। और अब हम बोल रहे हैं कि हम खुद डी हैं, हम बी का इस्तेमाल करेंगे और सी तक जाएंगे, तो ठीक है। तो पहले डी से बी भी तो पहुंचना पड़ेगा हमें, अगर हमें सी एज ए डेस्टिनेशन जाना है, सी डेस्टिनेशन तक बी राउटर का इस्तेमाल करके जाना है, तो पहले बी पे तो पहुंच जाए तब तो जा पाएंगे ना। बी, अब बी पे पहुंचने की कॉस्ट मतलब मुझे पता होनी चाहिए, वो तो डी के पास जो पहले हमने यहाँ टेबल तैयार की थी, ये देखो क्या डी में फील्ड नहीं था, जब इनिशियल टेबल थी, देखो डी में फील्ड था, बी तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 ऐड कर लेता हूँ टोटल कॉस्ट में से,
वही देखो मैंने बी की जो कॉस्ट टेबल है उसमें 7 ऐड कर दिया, ऐसे ही सी में 11, ऐसे ही ए में। अब एक चीज, नेक्स्ट नोड की प्रॉब्लम आती, भाई मुझे नेक्स्ट नोड कैसे भरें? तो अगर मान लो मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे जो बी है यही इसी से हमारा मिनिमल कॉस्ट आ रही है, जो कि आ भी रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, तो क्या करेंगे? देखो, 7 हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि हम पहले बी तक पहुंचे, ठीक, तब तो हम बी से सी तक जाएंगे। और सपोज ये ऐड करने के बाद यही हमारी आती है मिनिमल कॉस्ट। अगर मान लो कितनी आएगी, 7 है, ये 8 9 10 आएगी, ठीक, ये हमारी मिनिमल कॉस्ट हो गई। तो अब इसे ऐसे समझो, सी तक जाना था और आपने बी 20 को इस्तेमाल किया है वहां तक पहुंचने के लिए, तो नेक्स्ट तो आप बी पे ही गए हो ना। आप सिंपली डी की राउटिंग टेबल में कॉस्ट भर लो, सी तक पहुंचने की कॉस्ट 10 भर लो, और उसके बाद जाना का किसके थ्रू गए, बी के थ्रू गए, तो देखो हमारी टेबल रेडी नहीं हो जाएगी। हमें मिनिमल कॉस्ट पता चल गई सी तक पहुंचने की, और नेक्स्ट नोड क्या यूज करना है, बी करना है। उसके बाद बी की प्रॉब्लम है वो सी तक कैसे जा रहा है, मुझे क्यों सोचना, मुझे तो इतना पता है कि बी से सी जाने की कॉस्ट 3 थी, और बी तक पहुंचने की कॉस्ट मेरी खुद की 7 थी, और यही कॉस्ट मेरे पास सी तक पहुंचने की टोटल मिनिमल आई है। तो बी की प्रॉब्लम है सी तक कैसे पहुंचाए, हमें तो अपनी राउटिंग टेबल में सिर्फ नेक्स्ट नोड भरने में इंटरेस्ट है। वो हमें पता चल गया ना कि बी है, बी के थ्रू मिनिमल कॉस्ट है, तो मैंने बी भर लिया, और बी के थ्रू आने वाली जो टोटल मिनिमल कॉस्ट है वो 10 भर ली, ठीक। ऐसे ही ये टेबल हम फिल करते हैं। अब यहाँ पे एक और की चीज आती है कि मैंने डी के आगे भी कॉस्ट डिफरेंट लिखी है, बट एक चीज सोचने वाली बात है, डी से डी ही पहुंचने की कॉस्ट तो जीरो है, तो यहाँ पे ये सब हम फर्जी एडिशन क्यों परफॉर्म करें? यहाँ तो वैसे भी डी से डी पहुंचने में जीरो ही फिल करना है, यहाँ इसीलिए मैंने कोई एडिशन की नहीं, मैंने प्लस जीरो लिख दिया। तब अब देखो वापस देखते हैं एक बार, मुझे कुछ डेस्टिनेशन ए बी सी डी तक जाना है, इन पे पहुंचने के लिए ए ने अपना कॉस्ट दिया है कि अगर मैं ए हूं और मुझे इन जगह जाना है तो मुझे ये जी जो मैंने ब्लू से लिखा है ये कुछ कॉस्ट आई है। लेकिन मैं तो अभी सोर्स डी हूँ, तो डी से पहले ए जाना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट हमें 1 पता थी कि +1 है, तो वही मैंने इस कॉस्ट टेबल में +1 ऐड कर दिया। सेम अगर मैं बी का यूज कर रहा हूँ कहीं भी पहुंचने के लिए, तो पहले बी पे पहुंचने के लिए 7 कॉस्ट थी, तो बी ने जो अपनी कॉस्ट टेबल भेजी थी कि मेरे यहाँ से यहाँ जाओगे तो इतनी कॉस्ट आएगी, उसमें मैंने 7 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि वो तो बी बोल रहा था ना कि मेरे यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इतनी कॉस्ट है, पर पहले मैं बी तक तो जाऊँ, बी तक की मैंने कॉस्ट जोड़ ली यहाँ पे। वैसे ही यहाँ +11 कर लिया। अब ये मैंने एडिशंस परफॉर्म किए हैं, एडिशंस परफॉर्म कर लिए हैं, वैल्यू लिखी है। अब हमें इनमें से मिनिमम डिस्टेंस देखनी है, और ये देखना है कि मिनिमम डिस्टेंस किसके थ्रू बची है। तो डी के थ्रू ए तक जाने की मिनिमम डिस्टेंस जो हमें मिली, देखो 1 मिल गई। किसके थ्रू गए? ए के थ्रू गए। डी के थ्रू बी जाने की मिनिमम डिस्टेंस देखो कितनी मिली, हमें 3 मिली, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ पे डी से ए तक जाने की मिनिमम डिस्टेंस हमें 1 मिली, मैंने 1 भरा, ठीक। किसके थ्रू गए थे, नेक्स्ट नोट क्या था, ए भरा। बी के लिए आए, बी के लिए मिनिमम डिस्टेंस 3 भरी, मैंने 3 फिल किया, ठीक। किसके थ्रू? ए के थ्रू, मैंने ए फिल किया। सी के लिए आए, सी के लिए मिनिमम डिस्टेंस हमें कितनी मिली, 10 मिली, मैंने 10 फिल किया, ठीक। किसके थ्रू गए थे, बी के थ्रू गए थे। और डी टू डी अगेन हमेशा ही जीरो। अब ऐसे ही सेम वे में हम ए बी और सी इनके लिए भी टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। ये बारी हमें अभी हमारी वही सेकंड प्रोसेसिंग थी वही चल रही है, जो पहली मतलब जो पहली बार शेयरिंग हो गई थी, सेकंड प्रोसेसिंग पहले इनिशियल टेबल तैयार की है वो फर्स्ट प्रोसेसिंग थी। सेकंड प्रोसेसिंग क्या थी, जब फर्स्ट टाइम हमने शेयर कर दिया सबको अपनी अपनी टेबल्स। आए सी पे, आए देखो सी पे किसकी किसकी टेबल रिसीव होगी, बी और डी की। उससे पहले उससे पहले एक चीज नोटिस करते हैं, मैंने कहा था ना जब तक आप n-1 टाइम प्रोसेसिंग नहीं कर लेंगे तब तक आपके पास परफेक्ट टेबल तो नहीं होने वाली, ठीक है, मतलब बहुत लो चांस है कि आपके पास होगी। देखो ये टेबल हमें दिख रही थी, यहाँ पे देखो मैंने डी से सी पहुंचने की मिनिमल कॉस्ट देखो 10 भर रखी। देखते हैं क्या मिनिमल है भी, डायग्राम देखें, डी से सी पहुंचने की कॉस्ट अभी हमने बी के थ्रू 10 भर रखी, यानी पहले बी पे आए 7 कॉस्ट पे, फिर बी से सी गए 3, यानी कि 10 भर रखी। लेकिन मिनिमल कॉस्ट क्या यही है? नहीं। देखो अगर हम ए के थ्रू जाएं तो 1 2 3, यानी 3 2 4 5 यानी 6 ही हमारी मिनिमम कॉस्ट, बट फिल क्या वहाँ पे 10 हो रखी है, तो हमारी राउटिंग टेबल परफेक्ट नहीं थी। अब वापस कंटिन्यू करते हैं सी की टेबल बनाना, ठीक है। तो सी पे किसकी रिसीव हुई थी, उसके नेबरिंग राउटर, कुछ ऐसी कंडीशन थी, ए बी सी डी, ठीक है।
तो सी के नेबरिंग राउटर कौन थे, डी और बी थे। देखो बी और डी की कॉस्ट टेबल इसे रिसीव हो चुकी है। अब सी से बी पहुंचने की जो सी से बी पहुंचने की जो distance थी वो 3 थी। इसीलिए मैंने जो बी के कॉस्ट टेबल उसमें 3 ऐड कर दिया है। क्यों? अब देखो एक बार प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि हमें डेस्टिनेशन ए तक पहुंचना है और हम बी के थ्रू पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि बी की कॉस्ट टेबल देख रहे हैं ना। बी की कॉस्ट टेबल का मतलब क्या है? बी कह रहा है मेरे से ए पहुंचने की कॉस्ट 2 है, तो यही तो मतलब हुआ ना। तो मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा, ठीक है, मैं तुम पे अपना पैकेट भेजूँगा, तुम भेज देना ए को, लेकिन पहले तुम तक तो भेज दूँ। उसकी कॉस्ट कितनी है? 3 है, तो इसलिए मैंने +3 ऐड कर लिया इसकी पूरी टेबल में। अब अगर मैं बी से डी जाना चाहूँ, इसकी कॉस्ट देखो, इस कॉस्ट टेबल के हिसाब से देखो, डी 7 है, ठीक है। इस 7 तो ठीक है, लेकिन पहले बी पे आए तो 3, वही देखो 7 और देखो ऊपर +3 सब में ऐड हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही सेम मैंने डी के लिए किया है, डी तक सी से डी तक आने की कॉस्ट 11 थी, वही डी की कॉस्ट टेबल मैंने +11 एडिशंस परफॉर्म किए, मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट की और राउटिंग टेबल बन गई। देखो एडिशन परफॉर्म किए, यहाँ मिनिमम कॉस्ट कितनी आई? सी से ए पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट मेरे पास 5 निकल के आई, मैंने 5 फिल किया। किसके थ्रू आई? बी के थ्रू, मैंने बी फिल किया एंड सो ऑन। मैंने, हाँ एक चीज़ कॉमन दिख रही है, देखो जो लास्ट टेबल मैंने कहा था, अब सी से सी ही पहुंचने की कॉस्ट तो 0 है ना, तो देखो मैंने यहाँ भी सी के टेबल में कोई एडिशंस परफॉर्म नहीं किए और यहाँ सिंपली मैंने 0 फिल कर दिया। अब यहाँ मत आप करिएगा कि यहाँ पे देख लीजिए कि सी से सी पहुंचने की कॉस्ट 3 है तो मैं यहाँ पे ऐसे 3 फिल कर दूँ, ये गलती ना कीजिएगा। अनटिल अनलेस मान लो इस डायग्राम पे, यहाँ पे जो मैंने वेक्टर डायग्राम बनाया था, यहाँ पे ऐसे दिया होता सी से सी भी पहुंचने की कॉस्ट 3, तब केसेस बदल जाते, तब आप देखते भी, तब भी यही 3 ही हमेशा फिल्ड होता था। ये चीज़ का ध्यान रखना। अब आते हैं, ऐसे ही मैंने देखो बी की बी के पास ए और सी और डी की टेबल आई थी, ए सी और डी तक की कॉस्ट मैंने ऐड कर ली है। अच्छा ये कॉस्ट ऐड कैसे कह रहे थे, कर कैसे रहे थे ऐड, मतलब ये हमें कैसे पता? तो जब आपने इनिशियल टेबल तैयार की थी, उसमें अपने नेबर की तो कॉस्ट फिल कर ली थी ना, यही है, वही उसी टेबल से डेटा मैंने लिया है, ठीक है। जैसे डी के केस में मैं अगर दिखा दूँ आपको यहाँ पे, डी के पास देखो एक खुद की इनिशियल टेबल थी, यही मैंने यूज़ करके यहाँ पे ये जो एडिशंस मैंने किए हैं देखो परफॉर्म किए हैं। डी से ए जाने के लिए मैंने कितना +1 ऐड किया है, देखो डी की इनिशियल टेबल में फिल्ड था। ये हमारी हो गई सेकेंड प्रोसेस, यानी एक मैंने कर लिया है इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियल टेबल तैयार कर ली, ये हमारी फर्स्ट प्रोसेसिंग। फिर एक बार मैंने ये टेबल शेयर की, ठीक, ये हमारी सेकेंड प्रोसेसिंग। अब हम अपनी थर्ड एंड लास्ट प्रोसेसिंग पे जा रहे हैं, जो कि n-1 4 - 1 थर्ड प्रोसेसिंग पे जा रहे हैं। अब जो ये टेबल सेकंड प्रोसेसिंग के बाद रेडी, ये जो नई राउटिंग टेबल्स है हमारे पास, ये अगेन एक दूसरे को शेयर की जाएंगी एज इट इज। क्या शेयर किया जाएगा? इनकी कॉस्ट वेक्टर। आते हैं स्टेप 2, थर्ड प्रोसेसिंग, ठीक। ये मैंने ए के लिए कर रखा है, तो ए की जो ये नई राउटिंग टेबल प्रिपेयर्ड है, इसलिए मैंने इसको A2 नाम दिया। देखो इसको यहाँ पे तैयार किया था, ये देखो A2 टेबल, जो एक प्रोसेसिंग के बाद रेडी, वो इनिशियल टेबल जो इसके पास अब है, मतलब जो इसकी अभी की लेटेस्ट टेबल है, इसके पास रिसीव हुआ अगेन बी की और डी की, और वही सेम प्रोसीजर मैंने वापस किया। देखो ए से बी जाने की कॉस्ट कितनी है? 2 है, यानी जो बी की कॉस्ट टेबल आई है उसमें हमें +2 करना है, क्योंकि ए से बी पहले जाएंगे, वो जाने की कॉस्ट 2 है। फिर देखेंगे कि बी से आगे जाने का रास्ते की कॉस्ट क्या है, वही 2 ऐड कर लिया। सेम गोज विद डी, मैंने डी के ऊपर भी +1 ऐड कर लिया। कैसे किया? देखो ए से डी जाने की कॉस्ट 1 थी, तो यहाँ पे मैंने डी की टेबल में +1 कर लिया। या मिनिमम डिस्टेंस सेलेक्ट की, डिस्टेंस किसके थ्रू थी वो सेलेक्ट किया और टेबल फिल कर लिया। अब जो ये टेबल हमारी आई है ये फाइनल है, और ये किस सेंस में फाइनल है? ये हमारी पहली फाइनल राउटिंग टेबल रेडी हो गई, जिसमें ऑप्टिमल पाथ से ही है, ये बात गारंटीड है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने देखो यहाँ पे डी के लिए किया है और फर्दर और बाकी के लिए किया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा? क्वेश्चन ये आता हो कि हमारे पास एक फाइनल राउटिंग टेबल मिल गई, अब हम स्टॉप कर दें डेटा शेयर करना? नहीं, स्टिल पीरियोडिकली, सपोज मैंने 2 मिनट सेट कर रखा है वो पीरियड, तो हर 2 मिनट बाद ये टेबल्स अगेन शेयर की जाएंगी, अगेन चीज़ें चेक की जाएंगी, मिनिमल कॉस्ट कैलकुलेट की जाएंगी, अपडेट की जाएंगी। एक तो है पीरियोडिक अपडेट, एक होता है सपोज इसमें से कोई राउटर एक ए फेल कर जाता है, ठीक है,
तो उस केस में अगेन ए के जितने नेबरिंग राउटर होंगे उनको सबसे पहले बात पता चलेगी, मान लो ए फेल करता है, ये ए है, ये फेल करता है, तो किसको, डी और बी को बात पता चलेगी, तो डी भी अगेन ये शेयरिंग इनिशिएट कर देंगे। इसे कहते हैं जो ट्रिगर्ड वे में, मतलब इस इवेंट की वजह से ये शेयरिंग ट्रिगर हुई है, भले ही 2 मिनट का टाइमर न खत्म हुआ हो, लेकिन स्टिल टेबल शेयर कर। तो डीवीआर में हमारे पास दो तरीके जिनसे टेबल्स अपडेट होती है, एक पीरियोडिक है, यानी कि हर एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद टेबल शेयर की जाएंगी, अगेन मिनिमल कॉस्ट कैलकुलेट होगी, यही यही पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक। और एक तरीका है कुछ इवेंट होता है। अब डीवीआर में जो एक प्राइमरी प्रॉब्लम थी वो थी काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिट होराइजन या पॉइजन रिवर्स, ठीक है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन का मेथड यूज करते थे, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, मैं अभी के लिए स्किप कर